Hi, this is Mohammad Rahim Film Critics and you are watching ATTV Network. बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर ईयर 2016 की पहली फिल्म वजीर रिलीज हुई है, जो कि बॉलीवुड के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट कही जा सकती है। विनोद चोपड़ा फिल्म्स, प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा, स्टोरी स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा एंड अभिजीत जोशी और डायलॉग्स है अभिजीत देशपांडे और गुलजार धलीवाल के। कमांडोज सब अपनी अपनी जगह पर। दानिश क्या कर रहा है वहां पर? रोको उसे! हमें ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है। थ्रो हिम आउट। इस फिल्म के जॉनर की अगर हम बात करेंगे तो ये एक इमोशनल ड्रामा और थ्रिलर है, लेकिन फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रामा और थ्रिलर के बीच में कहीं ना कहीं कहानी का दम घुट जाता है और थ्रिलर पर खास तौर से अभिजीत जोशी और विधु विनोद चोपड़ा ने तवज्जो दी है। जिंदगी और शतरंज में यही तो फर्क है दानिश साहब। जिंदगी में दूसरा मौका मिलता नहीं, यहाँ शतरंज में मिल जाता। सबसे पहले हम इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स पर बात करेंगे। तो इस फिल्म की कहानी दो ऐसे इंसानों की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को खोया है, और ये दो इंसान हैं फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन। फरहान अख्तर जो कि इस फिल्म के अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफिसर दानिश अली के कैरेक्टर में है, और उनकी शादी एक कथक डांसर रोहानी से होती है, और इन दोनों के बीच एक लड़की भी होती है। चार साल लड़की, एक हंसी खुशी जिंदगी। रोहानी जो कि एक कथक डांसर है, जो कहीं ना कहीं अपना एक प्रोग्राम पेश करने जा रही है। रास्ते में वो घुंघरू रिपेयर करने के लिए एक शॉप पर उतरती है। तभी दानिश अली की नज़र रमीज़ पर पड़ती है, जो कि एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, और वो उसका पीछा करता है और अपने कोऑर्डिनेटर को बताता है कि रमीज़ दिल्ली में कहाँ किससे मिलने आया हुआ है। वो उसकी सर्च में लगा हुआ है और अपनी टीम को फ़ौरन भेजने को कहता है। इस बीच रमीज़ और दानिश के बीच फायरिंग एनकाउंटर होता है, जिसमें दानिश की 4 साल लड़की गोली का शिकार हो जाती है और मर जाती है। यहाँ रोहाना अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार टोटली दानिश अली को मानती है, और दानिश अली खुद भी ये महसूस करता है कि उसकी लापरवाही से उसकी बच्ची की मौत हो गई है, और रोहानी ये फैसला करती है कि वो अब दानिश से अलग रहेगी। वो खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त एक कार की रोशनी उस सुसाइड करने के अटेम्प्ट को उसके जहन से निकालती है और फिर से वो नॉर्मल होता है। उस कब्रिस्तान के अंदर जहाँ वो बटवा लेकर जब वो उस जगह पर पहुँचता है, तो वहाँ मुलाकात होती है उसकी ओमकार नाथ धर यानी पंडित जी, जो कि अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, जो कि एक फॉर्मर चेस चैम्पियन है। अपनी पत्नी और अपनी टांगे एक कार हादसे में वो गंवा चुके हैं, और साथ ही साथ उनकी एक बेटी नीलू है, जो कि एक वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ सीढ़ियों के फिसल कर गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन पंडित जी इस बात को मानने तैयार नहीं है कि उनकी बेटी की मौत नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि वो एक मर्डर है। पेश है ओमकार नाथ स्पेशल, हमारी दोस्ती के नाम। रशा में रशन लड़की के साथ रशन वोडका पीने की बात ही गुजार। आप कभी रशा गए? मल दी गए। पंडित जी दानिश को बताते हैं कि उनकी बेटी कभी कभार यहाँ चेस सीखने के लिए आ जाया करती थी। ये बात सुनकर दानिश और पंडित जी में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और यहाँ दानिश चेस खेलना सीखता है। पंडित जी को धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करता है, और वेलफेयर मिनिस्टर आज़ाद कुरैशी के यहाँ पंडित जी और दानिश मिलने जाते हैं। तब वहाँ पर फरहान अख्तर को भी ये आज़ाद कुरैशी से मिलने के बाद ये पता चलता है कि जिस तरह के उस मिनिस्टर के हाव भाव है, जिस तरह से उसका बातचीत करने का लहजा है, उससे ये पता चल जाता है कि वाकई में पंडित जी की बेटी की मौत एक हादसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस इस केस को बंद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पंडित जी को ये मंजूर नहीं कि उनकी बेटी का केस क्लोज किया जाए, और वो अपने अंदर का गुस्सा अपना जूता फेंककर वेलफेयर मिनिस्टर अजीत कुरैशी को ये जताते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार अजीत कुरैशी है। अजीत कुरैशी अपना पासा चलता है और वजीर के ज़रिए पंडित जी पर अटैक करवाता है। यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि
दानिश को ये पता अच्छे तरीके से चल जाता है कि पंडित जी की जान को खतरा है। अब दानिश पूरी तरीके से पंडित जी को सेव करने में जुट जाता है और वजीर की तलाश करता है। वजीर कौन है? वजीर सिर्फ एक सीन के लिए नील नितिन मुकेश, जो कि एक टेरिफिक एंट्री है और जिस तरीके से वो अमिताभ बच्चन पर टॉर्चर की है वो चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती है और यहीं पर इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट लगता है। She was murdered. अगर प्यादा बादशाह के साथ लड़ेगा तो बहुत बुरी मौत मरेगा। दानिश टोटली वजीर को सर्च करने में लग जाता है और साथ ही साथ पंडित जी की जान बचाना भी उसके लिए बहुत अहम फ़र्ज बन जाता है। तो क्या दानिश अपना वादा निभा पाता है, पंडित जी की जान बचा पाता है? और इन सारे इंसिडेंट्स एक के पीछे एक इतने अच्छे तेज़ी के साथ सेकेंड हाफ में दिखाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से फिल्म को बांध कर रखने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फिल्म अपने क्लाइमैक्स को पहुंचती है। तो ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेंगी। फिल्म के डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फिल्म के डायरेक्शन में है विजय नाम्बियार, जिन्होंने शैतान और डेविड बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट की थी और वजीर को भी बहुत पेसली उन्होंने हैंडल किया है। डायरेक्शन में कहीं भी किसी भी किस्म की कोई खामी नज़र नहीं आती, क्योंकि फिल्म का ट्रीटमेंट ही इस तरीके से लिखा गया है कि कहीं भी उसको लैग करने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रीन प्ले का प्रॉब्लम की वजह से जो है सो कई सीन्स को डिटेल कन्वे करने की चक्कर में कहीं ना कहीं फिल्म बहुत ड्रैग लगती है और इसमें डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। घोड़े की तुम पे जो मारा ज़मीन यही है मेरा यकीन, बनूं तेरा मुजाहिदी, तेरा नशे करी फना नशी ज़मीन है मेरा यकीन, तेरा मुजाहिदी, तेरा नशे करी फना ज़मीन यही है मेरा। परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करेंगे तो फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन इन दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस किया है और इन दोनों के कंधों पर पूरी फिल्म टिकी हुई है। और वजीर का तीसरा अगर कोई हीरो है तो वो है इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। अदिति राव हैदरी एज ए शोपीस इन द मूवी, उनके लिए कुछ खास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो क्या कर पाएंगी। जॉन अब्राहम, नील नितिन मुकेश, दोनों को टोटली वेस्ट किया गया है। वेलफेयर मिनिस्टर अजीत कुरैशी, जो कि मानव कौल प्ले किया है और इस कैरेक्टर को मानव कौल ने बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ डिटेलिंग में कैरेक्टराइजेशन के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और ख़ास तौर से अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर जब उनसे ऑफिस में मिलने आते हैं तब वो किस तरह से एक अंडर करंट लेवल में डायलॉग्स बोलते हैं और अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और अपने आँखों से ये बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं इसमें कल्प्रिट है। ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को बैलेंस किया है। तो ये थी इस फिल्म के कैरेक्टर्स की अहम परफॉर्मेंस। अब रही बात फिल्म के मेजर एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, चूँकि वजीर एक इमोशनल थ्रिलर है जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है, चूँकि इसमें कहीं भी कमर्शियल एलिमेंट्स नहीं डाले गए हैं। अगर कमर्शियल एलिमेंट्स इस फिल्म में जोड़े जाते तो फिल्म देखने में और भी इंटरेस्ट पैदा करती। फिल्म के लूप होल्स की अगर हम बात करेंगे तो दानिश अली जो कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर है, क्या एक सस्पेंडेड ऑफिसर फ़ोन पर नाकाबंदी कैसे करता है। और एक और स्टूपिड सीन इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो कश्मीर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के लिए ख़त लिखता है और वो एक लेटर बॉक्स में डालता है। चूँकि ये जनरेशन जहां व्हाट्सएप और जहां ईमेल की बात होती है तो वहां पर ख़त डालना ये बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है ये सीन। तो चलते चलते बस हम इतना ही कह सकते हैं कि वजीर एक कम्पैक्ट थ्रिलर है जो कहीं ना कहीं इस फिल्म की जो अहम स्टोरी है, जो कि एक इमोशनल ड्रामा है, उसका कहीं ना कहीं दम घुट कर रह गया है और सिर्फ थ्रिलर पर ही ध्यान दिया गया है, जो कि एक वन टाइम वॉच कही जा सकती है। रेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो ATTV नेटवर्क इस फिल्म को देता है सिर्फ 2 स्टार। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वजीर अपने लाइफ टाइम रनिंग में 70 to 80 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कर पाएगी। तो ये था इस हफ्ते वजीर का रिव्यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ATTV नेटवर्क, जो कि आपको 24/7 बॉलीवुड और टॉलीवुड की अपग्रेड न्यूज़, फिल्मी गॉसिप के लिए हरदम तैयार है। तो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।